A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज जैसे कि आपको पता है कि हमने यूपी पीजीटी का केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैच चलाया हुआ है और उसमें आज 18th लेक्चर है जिसमें हम जीओसी पढ़ रहे हैं और जीओसी का ये आपका लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। और इसमें हम जो पीछे हमने जीओसी में पढ़ा है उसके कुछ कॉमन क्वेश्चन है और क्वेश्चंस आपके सारे प्रीवियस ईयर के यूपी पीसीएस और यूपी पीजीटी और जीआईसी वगैरह के क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखोगे तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2001 में आया यूपी पीसीएस में, इन रीमर टीमैन रिएक्शन। इसने कहा जो रीमर टीमैन रिएक्शन होती है द इंटरमीडिएट इज ए, इंटरमीडिएट क्या होता है। तो मैंने आपको लिखवाया था जब मैंने कार्बीन पढ़ाई थी, तो कार्बीन में जो आपका डाइक्लोरोकार्बीन होती है, डाइक्लोरोकार्बीन होती है वो रीमर टीमैन का इंटरमीडिएट होती है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वैसे हम जब रीमर टीमैन पढ़ेंगे जब भी से देखेंगे द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। जो ये कार्बोकैटायन दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, जो यहाँ पे कार्बोकैटायन दिए हुए हैं इनमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो अगर मैं देखूं तो कार्बोकैटायन इसकी बात करूं तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन देखता हूं तो ये अल्फा कार्बन है, ये भी आपका अल्फा कार्बन है। तो 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 and 2 5 and 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 2 and 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें ओनली दिस इज द अल्फा, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव जो स्ट्रक्चर्स होगी वो इसमें होगी, मीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी, उससे कम स्टेबल होगा सी, उससे कम स्टेबल होगा आपका ए और सबसे कम स्टेबल होगा डी। तो ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ए सी बी सी डी ए डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बेनायन इन विच द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉन्जुगेटेड विद अनसैचुरेटेड बॉन्ड सो इंक्रीज स्टेबिलिटी ड्यू टू। जो आपका स्टेबिलिटी दिखाता है वो किसके कारण दिखाता है। फिर से देखो, जो कार्बन आयन होता है इनकी जिसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड होता है अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ, अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ, तो किसके कारण दिखाता है। देखो ये कह रहा है अगर कोई कार्बोकेटायन, मान लें इसकी बात करूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, तो इसमें देखो ये आपका कॉन्जुगेशन दिखा रहा है किसके साथ, अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ। तो इसने कहा है कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो किसके थ्रू होगी, वो रेजोनेंस के थ्रू होगी। तो आपका ऑप्शन होगा सी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 2001 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 में आया था, विच कार्बोकैटायन हैज हाईएस्ट हाफ लाइफ। इसने पूछा है कौन सा कार्बोकैटायन की हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होगी। बताओ जी किस कार्बोकैटायन की हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कैमरे में अच्छे से, हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आप बात करोगे कार्बोकैटायन की हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा टाइम तक रहेगा और जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे कम टाइम तक रहेगा और जो सबसे ज्यादा टाइम तक रहेगा उसका हाफ लाइफ टाइम ज्यादा होगा। तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका हाफ लाइफ टाइम सबसे ज्यादा होगा। तो देखो जी इसमें क्या है, सिंपली इसमें आपका एक एरोमेटिक बन रहा है इसमें, ठीक है ना। इसमें आपका एक एरोमेटिक कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें आपके 3 ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। कार्बोकैटायन जिसने पढ़ा होगा वो कर लेगा। इसमें 3 रेजोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें एक रेजोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और एक मिसलिनियस है। इसके कारण मिसलिनियस है, इसके कारण रेजोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे सेकेंडरी है, ठीक है ना, सॉरी प्राइमरी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस पे 3 मिसलिनियस लगे हुए हैं। तो आपको पता हो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है और करके आपको क्वेश्चन का कमेंट में करना है। अगर आपको ना समझ आए तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आपको बताना है हाफ लाइफ टाइम किसका ज्यादा है, मीन्स आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के। तो ये भी यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका पूछा है कि सबसे ज्यादा आपका स्टेबल इसमें क्या होगा, या सॉरी इसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखो अगर मैं सब में देखूं तो मैंने सब में नेगेटिव आते हैं, इसमें आपका ये नेगेटिव आने के बाद में बन रहा है एरोमेटिक, और जो एरोमेटिक बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इनकी बात करूं तो यहाँ पे 3 रेजोनेंस, पीएच के 3 रेजोनेंस आ रहे हैं तो बी होगा फिर। और यहाँ पे आपका जो NO2 है वो लगा रहा है माइनस एन मीन्स खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फिर सी होगा। और इन दोनों में ध्यान से देखो, इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि sp के ऊपर मोर एस कैरेक्टर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस लगा है, फिर डी आएगा और सबसे बाद में ई आएगा,
ठीक है ना, ऐसे समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट, करेक्ट पेयर, इसमें से पूछ रहा है कौन सा पेयर करेक्ट है। तो देखो सबसे पहला ये पूछ रहा है क्या जो कार्बोकैटायन होता है वो sp3 होता है। तो देखो कार्बोकैटायन क्या होता है, ये ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, हमने पर रखा है। कार्बोकैटायन क्या होता है, sp2 स्पीसीज होती है, sp2 स्पीसीज होती है। तो ये तो गलत है जी पहला। तो दूसरा, कार्बन आयन क्या sp2 होता है, नहीं तो sp3 होता है, ये गलत है। ठीक है, कार्बीन वो सॉरी फ्री रेडिकल क्या पैरामैग्नेटिक होता है, बिल्कुल जी, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो पैरामैग्नेटिक होगा। सिंगलेट कार्बीन क्या पैरामैग्नेटिक होती है, नहीं जी, सिंगलेट कार्बीन क्या होती है आपकी, डायामैग्नेटिक होती है, क्योंकि दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2007 है यूपीपीसीएस का ही, और इसने इनमें पूछा है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है यहाँ पे। तो ये क्या है जी, ध्यान से देखो क्या कुछ पूछा इस क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। चलो ये यहाँ पे एंटी एरोमेटिक है, ये तो होगा ही नहीं। ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि एरोमेटिक पहले आ गया, और ये भी एरोमेटिक है, ये भी। तो लेकिन इन दोनों एरोमेटिक कंपाउंड में ज्यादा रेजोनेंस इसके पास है। इसमें देखो रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, और ये दूसरे नंबर पे होगा, फिर इनकी बात है, फिर ये होगा, और फिर सबसे बाद में ये होगा, मीन्स डी ए सी बी, एंटी एरोमेटिक सबसे बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपी पीजीटी 2011, यूपी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है CH2 इज, इसने पूछा है ये क्या है, ये कंपाउंड क्या है। तो मैंने पढ़ा था ये मिथाइलिन है। इसने पहला ऑप्शन दिया क्या है, मिथाइल है, नहीं जी मिथाइल नहीं होता, मिथाइल ग्रुप होता है CH3। क्या ये कार्बोकैटायन है, नहीं जी कार्बोकैटायन नहीं, इसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं है। क्या ये कार्बिन है, हाँ जी ये कार्बिन है। क्या ये कार्बन है, नहीं जी कार्बन तो खाली सी होता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है ना, देखो पीजीटी में कितने अच्छे क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है यूपी पीजीटी 2009 का क्वेश्चन, इसने पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। जो नीचे दिए हैं उनमें इसने मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पूछा है। तो हम एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर नीचे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एन ब्यूटाइल CH3 CH2 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 प्लस, क्या शो हो रहा है कैमरे में, विजिबल है क्या, यप, ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, इससे बाद में आइसोब्यूटाइल, क्या है आइसोब्यूटाइल, तो ये क्या होगा CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पे होगा CH3, दिस इज योर आइसोब्यूटाइल, दिस इज द आइसोब्यूटाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सो व्हाट इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल, CH3 C plus this is CH2 CH3 1 2 3, this is the secondary butyl. And what is the tertiary butyl, tertiary butyl is this CH3 C CH3 CH3, this is plus. So I think proper होगा कैमरे में, हाँ ना। तो इसमें यहाँ पे है, इसे मैं जस्ट ऊपर की साइड लिख देता हूँ, CH3 C प्लस H, नीचे CH2 CH3, अब प्रॉपर है, यप, ठीक है। तो इसमें अगर आप लास्ट वाले कार्बोकैटायन को देखो तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। इस वाले में 3 and 2 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। इस वाले में ओनली 1 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। टर्सरी ब्यूटाइल इज मोर स्टेबल देन ऑल अदर कार्बोकैटायंस विच आर गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन है, हम इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये यूपीपीजीटी 2009 में आया था, इसने पूछा था स्रोक कार्बिन स्रोक कार्बिन कौन सी, इसने ऑप्शन भी रखे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा, जानबूझकर नहीं लिखा, मुझे आपको बताना है क्या होता है स्रोक कार्बिन। देखो हम जब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की दरअसल मतलब है ऑर्गेनोमेटलिक मीन्स जिसमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है, तो वहां पे हम कार्बिन पढ़ते हैं। छोड़ो हम यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। देखो जी कार्बिन दो टाइप की होती है, स्रोक कार्बिन और फिशर कार्बिन। ठीक है ना, आप याद किसे रखोगे, CFSE। देखो यहाँ ध्यान से सुनना, CFSE से आप ध्यान रख सकते हो, C का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे C का कोई मतलब नहीं है, F का मतलब होता है फिशर कार्बिन, फिशर कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बिन।
यानी कि जो फिशर कार्बिन होती है वो सिंगलेट होती है और वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है। तो इसके जस्ट उल्टा होगा, दूसरी कार्बिन होती है स्ट्रोक कार्बिन। स्ट्रोक कार्बिन वो आपका ट्रिपलेट कार्बिन होती है और वो न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन होती है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा जो स्ट्रोक कार्बिन है वो क्या होती है, और नीचे उसने दिया भी हुआ था ऑप्शन में कि जो स्ट्रोक कार्बिन्स है वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन होती है। ऑप्शन मिल जाता है न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना, या बोथ या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो स्ट्रोक कार्बिन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन होती है। समझ में आया, यहाँ से आप याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। देखो जी बहुत ही सिंपल है, कार्बोकेटायन है सब, आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जानते हो। देखो जी यहाँ पे रेजोनेंस है और रेजोनेंस भी 2 रिंग का है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, ठीक है ना। उससे कम देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग का रेजोनेंस अच्छा खासा रेजोनेंस है, उससे बाद में सी होगा। इनकी अगर बात करूं तो देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस है, ठीक है ना, तो उससे बाद में होगा ए। और अगर इसकी बात करूं तो ये तो अनस्टेबल है क्योंकि sp2 कार्बन नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये तो सबसे बाद में आएगा। तो DCAB। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, यह आता है यूपीपीजीटी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया 2009 में, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बिन। कौन सी स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कार्बिन है। तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ये कार्बिन आपका जनरली दिया नहीं है कौन सी स्टेबल, सब सिंगलेट का कार्बिन से, तो सिंगलेट में तो स्टेबल होता नहीं है, ठीक है ना, ये भी स्टेबल नहीं होगा। अगर इनकी बात करूं तो इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, दोनों डाई हेलोजिनेटेड कार्बिन है, तो इसमें ज्यादा स्टेबल ये होगा। हमने देखा था केस, क्योंकि यहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट है, ज्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कार्बोकेटायन आर लाइकली टू अंडरगो रीअरेंजमेंट। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट देगा। तो रीअरेंजमेंट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया मैंने कार्बोकेटायन का। अगर आपने कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप पहले कार्बोकेटायन वाला लेक्चर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आगे बहुत काम आने वाला है। तो आप देखो यहाँ पे H प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, और जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ जी, ओके सॉरी। तो हाँ, तो इनमें बताना है, देखो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, और आपके पास कुछ इस टाइप का कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, ये पहले प्राइमरी था, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया, मोर स्टेबल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है देख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले सेकेंडरी इधर ले जाओगे, इधर भी सेकेंडरी होगा, लेकिन लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, मीन्स अल्फा कार्बन कम होंगे, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल। अगर यहाँ से हाइब्रिड शिफ्ट यहाँ पे करा दो तो टर्सरी बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये टर्सरी बन जाएगा, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं, जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे ले जाओगे तो सेम ही कार्बोकेटायन बनेगा, ये यहाँ पे ले जाओगे यहाँ भी सेम कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये भी आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल इसमें है, और इसमें फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, रीअरेंजमेंट इनमें ही है। तो ये क्वेश्चन कुछ थे जो आपका कॉमन क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसी के साथ हमने आज जीओसी का जो आपका लेक्चर्स थे, जीओसी खत्म कर लिया। जीओसी में हमने क्या क्या पढ़ा, जीओसी में हमने सबसे पहले आपके स्टार्ट किए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें हमने आपका आई इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह वगैरह, हमने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा, ठीक है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, ये सब इफेक्ट पढ़े। उसके बाद में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से हमने कार्बोकेटायन को पढ़ा। और मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे नेक्स्ट क्लास में जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन रिएक्शन इंटरमीडिएट की और जीओसी की, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चीजों को बहुत ही अच्छे से सिक्वेंसली और वीडियो को पूरा देखो, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में शेयर भी करो, ठीक है ना। हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद में फिर हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे रिएजेंट्स और स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी देखेंगे, और फिर उससे यानी कि हम एक एक लेवल करके ऊपर जाएंगे, जिससे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो एंड फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कराने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।